इस वक्त पाकिस्तान में मुंह का कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है और पाकिस्तान में जितने भी कैंसर होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा कैंसर मुंह का कैंसर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम मुंह के कैंसर की अलामात के बारे में कुछ बातचीत करेंगे कि मुंह का कैंसर अगर हो रहा है तो मरीज को किस किस्म की अलामात जाहिर होंगी। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजूहात क्या है। हमारे मुल्क में पान, छालिया, निस्वार, गुटखा, तंबाकू, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो रहा है। कुछ लोगों में मुंह का कैंसर की वजूहात में आप उसको एक वायरस होता है जैसे एचपीवी वायरस कहते हैं, तो एचपीवी वायरस की वजह से भी मुंह का कैंसर हो सकता है। मुंह की झिल्ली का रंग आमतौर पे गुलाबी होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा लचक होती है, लेकिन अगर आप बहुत अरसे से पान, छालिया, गुटखा, निस्वार, तंबाकू इस्तेमाल करेंगे तो मुंह की झिल्ली का रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है और मुंह की झिल्ली गुलाबी की जगह सफ़ेद होना शुरू हो जाती है और इसके अंदर जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो सख्त होना शुरू हो जाते हैं, जिससे मुंह खुलने में कमी होने शुरू हो जाती है। तो अगर किसी मरीज को मुंह खुलने में कमी होना शुरू हो जाए और वो मरीज पान, छालिया, गुटखे का आदी हो तो उसको फौरी तौर पे होशियार हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके मुंह में एक बीमारी हो रही होती है जिसे हम सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस कहते हैं। उसकी वजह से उसके मुंह के खुलने में कमी हो जाती है। ये बीमारियां जैसे सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस का, जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया, ये कैंसर तो नहीं होता, लेकिन कैंसर से एक स्टेज पहले की स्टेज होती है और इसको बाद में अगर आप इसकी एहतियात न रखें तो ये मुंह के कैंसर का सबब बन सकता है। ऐसे लोग जो पान, छालिया, गुटखा और निस्वार का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अगर उनके मुंह में कोई ज़ख़म पैदा हो जाए, जिसे आमतौर पे लोग छाला कह के नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो ज़ख़म बहुत लंबे अरसे तक सही ना हो रहा हो, तो भी फौरी तौर पे होशियार हो जाना चाहिए कि कहीं ये ज़ख़म मुंह के कैंसर का ज़ख़म तो नहीं है, और इसको फौरी तौर पे किसी अच्छे नाक कान गले के डॉक्टर को आपको दिखा के इसका मुआयना कर लेना चाहिए। आर्टिफिशियल दांत लगे होते हैं या उनके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में होते हैं। अगर ख़राब हालत के दांत और ख़ास तौर से कोई बहुत ही शार्प टूथ है और वो मुंह की झिल्ली को बार बार इरिटेट कर रहा है और उसकी वजह से वहाँ पे कोई ज़ख़म पैदा हो गया है, तो उस सूरत में भी दांत का इलाज फौरी तौर पे करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये पुराना ज़ख़म आगे चल के मुंह के कैंसर का सबब बन सकता है। अभी जैसे मैंने पहले बताया कि मुंह के अंदर अगर कोई छाला या जख्म हो जाए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाने चाहिए। मुंह के अंदर होने वाले छाले या जख्म इलाज के बावजूद अगर वो 1.5 महीने में भी सही नहीं होता और वो जख्म अगर अपनी जगह रहता है, तो फौरी तौर पे आपको नाक कान गले के डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। और ख़ास तौर से अगर आप पान, छाले और गुटखा के आदि हैं तो नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि नाक कान गले का डॉक्टर फिर उस जगह से, यानी उस जख्म से एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लेगा और उसको फिर वो लेबॉर्ट्री में भिजवा देता है, जहाँ पे उसका मुआयना किया जाता है और ये देखा जाता है कि कहीं इस जख्म में मुंह का कैंसर तो नहीं। तो एक अलामत मुंह का जख्म हो गई। इसके अलावा अगर किसी मरीज़ का मुंह खुलना कम हो जाए तो भी उसे फौरी तौर पे अपने डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अगर मुंह के अंदर आपको जलन महसूस होती है, ख़ास तौर से मिर्चें खाने के बाद और नमक का इस्तेमाल के बाद, तो भी आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि डॉक्टर आपके मुंह का मुआयना करे। ऐसे मरीज जो पान, छालिया, गुटखा, तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, उनको गाए बगाए अपने मुंह का खुद मुआयना करते रहना चाहिए। शीशे के आगे खड़े होके अपने मुंह को आप देखते रहें कि कहीं इसमें कोई अबनॉर्मल चीज़ तो नहीं हो रही, कहीं इसमें कोई ज़ख़म पैदा तो नहीं हो रहा। अगर कोई इस तरह का ज़ख़म है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें ताकि डॉक्टर उसको अपने क्लिनिकल एक्यूमेंट से, यानी अपने मुशाहिदे की बुनियाद पे उसका फ़ैसला करे कि ये ज़ख़म किस किस्म का है और कहीं इस ज़ख़म के लिए बायोप्सी की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप पान, छालिया, गुटखा और तंबाकू खाते हैं और आपके मुंह में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये दर्द किसी भी ख़ास जगह पे होता है, तो उस जगह पे भी आपको मुआयना कर लेना चाहिए। पहले खुद मुआयना करना चाहिए, फिर आप अपने नाक कान गले के डॉक्टर के पास जाएं ताकि उसका मुआयना करें और बताएं कि ये ज़ख़म की नौइयत क्या है। तो ये
तो चंद अलामात हो गई। इसके अलावा अगर आपके मुंह में थूक ज़्यादा पैदा हो रहा है, अगर आपके मुंह में गाय बगाए खून आता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि बहुत बदबूदार कोई मवाद निकल रहा है, तो ये भी एक कैंसर की अलामत हो सकती है। अगर इसके साथ आपकी गर्दन में आप पान छालिया और गुटखा अगर खाते हैं और आपकी गर्दन में कोई गुठली पैदा हो जाती है, तो उस गुठली का भी आपको मुआयना करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर मुंह का कैंसर होता है तो आमतौर पे मुंह का कैंसर हमारी गर्दन में फैल सकता है। मुंह के अंदर कई चीज़ें होती हैं जिसमें हमारे गालों का अंदरूनी हिस्सा होता है, हमारी ज़बान का ऊपर का हिस्सा, ज़बान की साइड्स, ज़बान की टिप, ज़बान के नीचे का हिस्सा, तालू जिसमें सख्त तालू और नरम तालू, और गले का पीछे का हिस्सा जिसमें टॉन्सिल्स और खाने की नाली शामिल है। इन सब चीज़ों को आपको देखते रहना चाहिए, इसका मुआयना करते रहना चाहिए। अगर इसमें किसी भी जगह कोई एबनॉर्मल सफ़ेद रंग का कोई लाइंस पैदा हो गई, सफ़ेद रंग का कोई धब्बा पैदा हो जाए, या अगर मुंह के अंदर किसी भी जगह पे कोई ज़ख़म पैदा हो जाए और उस ज़ख़म का सरफेस इरेगुलर हो, यानी खुरदरा और गैर हमवार हो, तो भी वो कैंसर हो सकता है। अगर उस ज़ख़म को टच करने से मुंह के अंदर खून आना शुरू हो जाए तो वो भी कैंसर हो सकता है। तो लिहाजा कैंसर से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैंसर को जल्द पकड़ लेते हैं, यानी जल्द अगर उसकी तशखीस हो जाती है, तो उसका इलाज बिल्कुल कामयाबी के साथ मुमकिन है। लेकिन अगर कैंसर का स्टेज ज़्यादा हो जाता है, यानी स्टेज 3 और स्टेज 4 पे कैंसर पहुंच जाता है, तो उसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत हम लोग देर कर देते हैं। आमतौर पे हमारे यहाँ ये होता है कि अगर मुंह में कोई भी ज़ख़म पैदा हो गया, मुंह में खुलना कम हो गया, मुंह में दर्द शुरू हो गया या खून आता है, तो हम उसको शुरू में तो इग्नोर कर देते हैं और बाद में हम अपने करीबी लोगों से मशवरा करते हैं। कोई हमें हकीम की तरफ रवाना कर देता है, कोई जो है होम्योपैथिक का इलाज शुरू कर देता है, और इसकी वजह से वो बीमारी आहिस्ता 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 उसका स्टेज बढ़ता रहता है और वो इलाज के काबिल नहीं रहती और आखिर में मरीज़ को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ सकते हैं। तो लिहाजा मुंह के कैंसर की तरफ बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप ऐसी चीज़ें कतई इस्तेमाल ना करें जो मुंह के कैंसर का सबब बनती हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, पान छालिया, गुटखा, तंबाकू, निस्वार, सिगरेट, इन चीज़ों से बचें। मुंह की सफाई का ख्याल रखें। मुंह में अगर कोई आपके नकली दांत है या कोई दांत हिल रहा है और वो हिलता हुआ दांत अगर आपकी मुंह की झिल्ली को ख़राब कर रहा है, तो उसका आपको फौरी तौर पे दांत का इलाज करवा लेना चाहिए। अगर मुंह में कोई ज़ख़म है और वो ज़ख़म सही नहीं हो रहा, तो आपको फौरी तौर पे अपने नाक कान गले के डॉक्टर से रुजू करना चाहिए।